हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। इट्स मुनीज़ा रियाज ऑन इंस्टाग्राम एंड MNZ रियाज ऑन ट्विटर। तो आज का एपिसोड कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ क्योंकि कल ही ये कनेक्शंस चेंज हुए हैं, तो बस उन पे ही डिस्कशन चल रहा था। हर कोई अपनी अपनी टिप्पणी दे रहा था क्योंकि दिव्या ने कहा कि नेहा जो है वो इसलिए उन्होंने कनेक्शन चेंज किया क्योंकि गाबा दिख नहीं रहे थे और उनको कोई लड़ाकू सा बंदा चाहिए था, इसलिए उन्होंने प्रतीक को चुना। तो और ये अक्षरा भी बहुत डिस्टर्ब थी क्योंकि प्रतीक ने उनसे कनेक्शन तोड़ा। गावा भी नेहा से डिस्टर्ब है। माना उस टाइम तो उन लोगों ने गाने बनाए, सब कुछ करा, लेकिन वो बहुत अंदर से हिले हुए थे। और ऐसा रिएक्शन आता है जब आपसे किसी का रिश्ता टूटे या आपसे किसी का कनेक्शन टूटे या कहीं आप जिससे उम्मीद नहीं करते हो वो आपकी उम्मीद के मतलब अपोजिट हो। तो उससे हर इंसान की ये शख्सियत है, पर्सनालिटी है, ऐसी होती ही है कि हम हिल जाते हैं। और इस तरह सब हिले हुए थे और वही टॉपिक पे बात चल रही थी। और फिर ये घर में खाने का मुद्दा चला, जो कि शमीता ने अपनी ड्यूटी चेंज कर ली अक्षरा के साथ, जिस पे दिव्या को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने आके बोला भी नहीं, जीशान को भी नहीं बोला। और जीशान ने बाद में जाके शमीता से बोला भी कि आपने मुझे भी नहीं बताया, तो जिस पे शमीता ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो सॉरी हुई कि वो मेरी गलती है, मुझे तुमको बोलना चाहिए था। और ये बात सही है क्योंकि वो लोग बॉस, लेडी बॉस, मैंने अगर ड्यूटीज़ दिए हैं तो उनको इन्फॉर्म करना बनता है। माना शमीता और दिव्या की नहीं बनती है, लेकिन फिर भी जीशान से तो वो कह सकती थी। तो यहाँ शमीता गलत होती हैं। और उस पे ये भी एक लड़ाई हुई क्योंकि वो बैठी हुई थी नेहा, और उनको जो ये बोला गया कि ये पाँव खोल के बैठी हुई हैं, जिस पे शमीता ने कहा ये अच्छा नहीं लगता है। शमीता अपनी जगह सही थी कि वो वाकई सुनने में बहुत बुरा लगता है, सुनने में भी, देखने में भी बुरा लगता है, लेकिन बोलने का एक तरीका होता है। और अक्षरा अपनी जगह गलत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो उनका वे है बोलने का, उनका इंटेंशन गलत नहीं था। लेकिन ये बात भी सही है कि अक्षरा को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो बोल देना चाहिए कि सॉरी भाई, अगर आपको ऐसा लगा। आप हर वक्त हर किसी को अपना अपनी सोच क्या है, अपना तरीका क्या है, नहीं समझा सकते हैं। सम टाइम आपको भी समझना पड़ता है कि ठीक है, अगर आपका तरीका ये तो दूसरे का तरीका वो है, तो उस हिसाब से आप उनसे सॉरी कह लेती, वो कोई बड़ी बात नहीं थी, उससे आप छोटी नहीं दिखती। पर ठीक है, वो बहुत इमोशनल हो गई क्योंकि सब उन पे चढ़ गए थे। प्रतीक भी उनको बोला तो वो बहुत ज़्यादा, आई थिंक प्रतीक से तो डिस्टर्ब ही थी, इस वजह से वो ज़रा दुखी हो गई। और दूसरी तरफ हमें ये बात करते हुए दिखे गाबा शमीता से। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोस्त भी हैं तो वो समझती भी हैं, और गाबा इज़ ए नाइस पर्सन, तो ऑब्वियसली उनसे बात की जाती है। वहाँ बात नहीं की जाती है, सब बस बोलना चाहें और सुनना ना चाहें तो फिर वहाँ बात नहीं होती। लेकिन गाबा ऐसे नहीं है, वो सुनते भी हैं और अपनी बात भी रखते हैं। तो उन्होंने भी सही बोला कि जब वो हुआ कनेक्शन चेंज, तो नेहा ने पहले तो आके तोड़ दिया और कहा कि उन्हें किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होना, और बाद में वो दिल लेके प्रतीक को और गाबा से बोलनी, दोनों में से जो भी एक्सेप्ट कर ले वाली बात। तो दो बातें नहीं करो, मतलब क्लियर रहो, जो करना चाह रहे हो करो, अगर चेंज करना चाहते हो चेंज करो। जैसे जीशान ने चेंज करना था, उसने जाके बोला और चेंज कर लिया, ख़त्म हो गई बात। उसके बाद भले अरूफी कुछ भी समझे। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर आपने कोई फैसला लिया, आपको लगता है, तो उस पर कायम रहो। इसीलिए जीशान थोड़ा स्ट्रॉन्ग था अपने डिसीजन को लेके। और बाद में उर्फी माने ना माने, मगर सबने उसे उसके लिए कुछ कहा नहीं। लेकिन यहाँ सब नेहा पे चढ़ रहे थे क्योंकि नेहा को पॉइंट आउट कर रहे थे कि वो ही नज़र रखी हुई थी, वो ही कर रही थी, यही चल रहा था, वो ही गाबा को भी नीचे कर रही थी। और ये बात सही है, गाबा ने जैसे बोला, मगर ये बात सही है कि नेहा गाबा को बहुत दबाती थी। अब वो लगता हो कि नहीं, वो कहती थी और गाबा भी बहुत कुछ कहता था, लेकिन मुझे लगता है गाबा जो है वो आके बात करते होंगे, वो भी अपना पॉइंट रखना चाहते होंगे। लेकिन अगर आप बोलें कि नहीं मैं ही सही हूँ और तुम मेरी ही सुनो, ये गलत है। क्योंकि हमें तो यही दिखता था कि
गाबा को दबाया जा रहा है, और जबकि नेहा कैनी उनको गाबा दबाते थे। तो नेहा शायद अपनी जगह अपनी सोच से उनको लग रहा हो वो सही है, लेकिन जहाँ से हम या दर्शक देख रहे हैं वो लगता था कि वो गाबा उनके अंडर है, और वो इसी वजह से दिख नहीं रहा है क्योंकि वो उसे उतना बोलने नहीं देती थी। तो ठीक है, उन्होंने लोगों ने चूज़ किया है एक दूसरे मतलब कनेक्शन दूसरों को, तो फिर उस पर कायम रहो। और सब काफ़ी इमोशनल चल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली अभी फ्रेश हुआ है तो सब इमोशनल हैं, और ये सब उनका आउटबर्स्ट है। निशान ने टाइटैनिक की बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि जो रॉस और जैक थे वो दोनों ने आपसी सहमति से ही डिसाइड किया कि कौन ऊपर रहेगा और कौन पानी में जाएगा, और भले दूसरे को लगे कि वो कितनी सेल्फिश हो गई और उसको मरने दिया और ख़ुद बच गई, लेकिन ये तो दोनों ने डिसाइड किया। तो इस तरह से आप जब दो डिसाइड करके कुछ काम कर रहे हैं तो इसमें इतना बुरा मानने की बात भी नहीं है। और अब कोई डूबे तो डूबे और कोई बच गया तो बच गया, यही तो गेम है। गेम खेलने आए हो, सब गेम खेलो। जैसे निशान खेल रहा है और मुस्कान ने तो बस निशान को पकड़ा है, निशान भी मुस्कान के साथ सेट है, दोनों सही जा रहे हैं, दोनों कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, ये मुस्कान ने भी कहा, हमने भी सुना। और बाद में ये टास्क हुआ नॉमिनेशन का जिसमें दिव्या पहले गई और उन्होंने जो सोच के निशांत और मूस का नाम लिखा, क्योंकि उन्हें लगा ऑडियंस तो बचा लेगी, दूसरा कोई से फाड़ भी देगा तो कोई आके नाम चेंज भी करेगा, और ये नॉमिनेशन में चला भी गया तो ये बच जाएगा। और दूसरी तरफ से उन्होंने दोस्ती भी निभा ली कि अपने फ्रेंड को वो सेव करके आई हैं। बात सारी ये होती है कि किस तरह से कौन गया अंदर, यहाँ ये गेम होता है। सेव करना नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन जो ऑर्डर में गया उसमें निशान ने ज़बरदस्त खेला, आखिर में गया। ऑब्वियसली कोई अगर उसका नाम नहीं भी लिख के आता तो अपना नाम लिखता और अपने को ही सेव करता, तो उसने ये प्लानिंग अच्छी करी कि वो सबसे लास्ट में गया। अक्षरा राकेश और शमिता गए, समझ नहीं आया क्यों फाड़ा शमिता ने, जबकि बोला भी क्योंकि आपके बाद आने वाले तो निशान को ही बचाते। अक्षरा नेहा को नहीं पसंद करती तो वो ऑब्वियसली नेहा प्रतीक का नाम नहीं लिखती, नेहा अक्षरा का नाम नहीं लिखती, और निशान आता तो ऑब्वियसली वो किसी का भी नाम नहीं लिखता, अपना ही नाम लिखता। तो बेसिकली जो है ना, यहाँ प्लानिंग करनी पड़ती कि जाएगा सबसे पहले, आखिर बीच में कौन। तो एनीवेज अच्छा खेला निशान ने, और राकेश थोड़े इसमें गलत लगे कि बिला वजह फाड़ा, वो फाड़ने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बाद में आने वाले निशांत को ही बचाने वाले थे। तो यहाँ थोड़ा सा हुआ, और बाद में जब शमिता उनको समझा भी रही थी तो वो थोड़े कंफ्यूज हुए। मतलब एक बात तो उन्होंने सही बोली कि यहाँ सब बैक स्टैबिंग ही करने आए, एक दिन करेंगे भी कोई दूसरे दिन करेगा, तो यही चलना है यहाँ पे। लेकिन इसका मीन ये नहीं है कि आप अपने लिए नहीं खेलें, आप दूसरा ज़्यादा डिजर्विंग है ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप भी खेलने आए हो, आप कैसे समझो कि आप डिजर्विंग नहीं हो? एक्चुअली खिलाड़ी को ऐसा सोचना नहीं होता है कि कौन डिजर्विंग है, हम बाहर बैठे ऑडियंस को सोचना होता है कौन डिजर्विंग है। लेकिन अंदर खेलने वाले तो सब खेलने आए, तो वो उनके लिए वो ही डिजर्विंग होने चाहिए। ये जो प्लानिंग थी ना, ये बड़ी अच्छी निशान ने की, और निशान बहुत समझ से खेलते, क्लियर खेलते हैं और खेल रहे हैं, और वो दिख भी रहा है कि वो अपने लिए खेल रहा है, फिर भी इतने सब एक दूसरे से पर्सनल ग्रजेस रखे हुए हैं कि समझ नहीं रहे हैं कि खेलने आए हैं। तो एनीवेज लेकिन तो बिग बॉस ने तो राकेश और शमिता को बचा लिया, क्योंकि ये ऑडियंस जो वोटिंग हुई सब जानते हैं कि बिग बॉस ने ही बचाया, जिस तरह हमने भी सुना है। तो बिग बॉस ही उनको बचाते ही, और ये लेसन है दूसरों के लिए, क्योंकि ये हर वक्त फ्रेंडशिप करने नहीं आए हैं, आपको अपने लिए खेलना है और समझ से खेलना है। आप अगर शमिता और राकेश के अगेंस्ट हैं डजंट मीन कि आप अपने लिए नहीं खेलें, अपने लिए तो खेलो, स्मार्ट तो खेलो, सब तरफ फ्रेंडशिप निभाओगे तो खेलोगे कैसे? तो और ये घर वालों को बताना बहुत ज़रूरी था। आप देखिए अक्षरा, गाबा और नेहा और प्रतीक जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं, और ये अंदर वालों को कंफ्यूज करने था वैसे, क्योंकि उनको बताने के लिए कि डोंट वेस्ट टाइम टारगेटिंग शमिता एंड राकेश, जैसे मैंने बोला वो उन्हें हमेशा बचा लेंगे, तो आप अपना गेम खेलो।
तो एनीवेज यही आज का रिव्यू था, यही सारा घर में चल रहा था। अब जो है आप मगर बिग बॉस OTT देखना मत भूलिए वुड सेलेक्ट पे, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Shruti Sharma and you are watching me on Glitz Vision USA.